स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर 13 का नेम है कॉम्प्रीहेंशन चेक। देखिए, तो इस चैप्टर में आपको कुछ पैसेज दिए जाएंगे और उन पैसेज को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस के क्या करने होंगे, आंसर्स देने होंगे। जैसे आज हम इसका फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज 1, जो किससे रिलेटेड है बच्चों? जेली फिश। किससे रिलेटेड है? जेली फिश से। तो आपको इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं। उन क्वेश्चंस के आपको क्या करने होते हैं, आंसर देने होते हैं। मतलब पहले आप इस पैसेज को पूरा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर उसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और आपको फिर उनके उसी पैसेज में से आंसर देने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि आप पहले पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़िए और समझिए, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जेली फिश आर नॉट रियली फिश। मतलब क्या कहा जा रहा है, क्या है इसका मीन्स जो जेली फिश होती है वो रियली वास्तविक में फ़िश नहीं होती है। दे हैव नो हार्ट, नो ब्रेन, नो किडनी, नो लंग्स और गिल्स और नो ब्लड। मतलब उनकी बॉडी में ना तो हार्ट होता है, ना ही ब्रेन होता है, ना ही किडनी होती है, ना ही लंग्स, गिल्स, ब्लड। मतलब उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता जो फिश की बॉडी में होता है। ठीक है। नन ऑफ द ऑर्गन्स वी थिंक आर नीडेड टू लिव। मतलब हमें लगता है, हमें पता है ना कि इन ऑर्गन्स की जीने के लिए बहुत ज़रूरत होती है और यही ऑर्गन्स इनकी बॉडी में होते ही नहीं। मतलब कोई भी ऑर्गन इनकी बॉडी में नहीं होता है जो ऑर्गन जीने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। दे हैव अ माउथ, टेंटिकल्स एंड टिश्यू विच डाइजेस्ट फूड। देखो, तो इनके पास क्या होता है, माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं। क्या आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, टेंटिकल्स है, और टिश्यू होता है जो खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। टेंटिकल्स आर बॉडी पार्ट्स विच आर यूज्ड बाय एनिमल्स टू फील, कैच अ प्रे और मूव। देखो, टेंटिकल्स क्या होते हैं? तो टेंटिकल्स हमारी बॉडी मतलब बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो एनिमल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्या काम करने में, किस काम में? फील करने के लिए, कैच अप प्रे मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और चलने के लिए। तो जो ये जेली फिश है वो अपने इन चीज़ों का यूज़ करके क्या करती है, चलती है या कोई भी शिकार को पकड़ती है, फील करती है, सब। जेली फिश लिव इन द सी एंड आर फाउंड इन ऑल ओशंस। जो जेली फिश होती हैं वो कहाँ रहती हैं? वो समुद्र में रहती हैं और आपको सारे महासागरों में ये मिलेंगी। मतलब ये सारे महासागरों में पाई जाती हैं। सम जेली फिश लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ ऐसी जेली फिश होती हैं जो कहाँ रहती हैं? फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। जेली फिश आर मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर एंड देयर इनसाइड पार्ट्स आर हेल्ड इन अ प्लेस बाय अ थिन लेयर ऑफ स्किन। देखो, जो जेली फिश होती है वो मोस्टली किसकी बनी होती है? वाटर की बनी होती है, और उनके जो इनसाइड पार्ट्स हैं, जो उनके अंदर वाले पार्ट्स होते हैं, वो उनके ऊपर स्किन की थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है। जेली फिश लुक्स लाइक अम्ब्रेला। जेली फिश कैसी दिखती है? अम्ब्रेला जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? अम्ब्रेला जैसी दिखती है। अ ग्रुप ऑफ जेली फिश इज कॉल्ड अ ब्लूम, स्वार्म और स्मैक। और हम जेली फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बहुत सारे नेमों से बोलते हैं, बहुत सारे नेमों से जाना जाते हैं। जैसे ब्लूम है, स्वैम है, स्मैक है, ये कुछ नेम है। मतलब हम कह सकते हैं जेली फिश के ग्रुप को इन नेमों से बोला जाता है। जेली फिश ईट्स प्लैंक्टन। जो जेली फिश होती है वो क्या खाती है? प्लैंक्टन्स खाती है, प्लैंक्टन। सम सी टर्टल्स ईट जेली फिश। और जो समुद्र में रहने वाले कुछ कछुए होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं? जेली फिश खाते हैं। अब देखिए, मैं आपको प्लैंक्टन दिखाती हूँ। देखिए, आप ये कीड़े वगैरह देख सकते हैं ना, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म कौन खाते हैं? कौन खाती है? जेली फिश खाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको प्लैंक्टन, PLANKTON। मतलब जेली फिश का फूड क्या है? प्लैंक्टन।
अब क्या है आगे देखिए, मतलब ये हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। ये पूरा पैसेज था। इस पूरे पैसेज में जेली फिश के बारे में बताया गया है कि जेली फिश होती कैसी हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या क्या खाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं। ये सारी बातें इस पूरे पैसेज में बताई गई हैं जो भी हमने पढ़ा। On the basis of your understanding of our passage, write T for true and F for false for the statements given below. Write your answers in the space given. अब देखिए, अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया और आपको ये पूरा पैसेज अच्छे से समझ में आ गया ना। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर आपको कुछ ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व हम इन्हें तभी कर पाएंगे जब हम पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि पैसेज में क्या है अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो पहले पूरा पैसेज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्या है, जेली फिश आर नॉट फिश। तो उसमें हमने पैसेज में पढ़ा था कि जेली फिश नहीं होती हैं। तो ये बात क्या है बच्चों, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। सेकेंड देखिए, टेंटिकल्स डाइजेस्ट ऑफ फूड अ जेलीफिश ईट्स। देखिए, जो खाना जेलीफिश खाती है तो टेंटिकल्स उसको डाइजेस्ट करते हैं। बताइए आप मुझे, टेंटिकल्स किस लिए होते हैं। टेंटिकल्स एनिमल्स के ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनको मूव कराने में, फील करने में या फिर अपने प्रे को कैच करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो रॉन्ग है, तो ये क्या है, फॉल्स है। कौन फूड को डाइजेस्ट करते हैं, टिश्यू होते हैं उनकी बॉडी में जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड देखिए, जेलीफिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब उनके पास गिल्स ही नहीं होते तो सांस तो इनसे लेती ही नहीं है, तो उनके पास गिल्स नहीं होते ना, तो ये क्या है, फॉल्स। फोर्थ देखिए, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑर्गन। देखिए, इस पैसेज में एक वर्ड था पार्ट ऑफ द बॉडी, हमने पढ़ा था ना, पार्ट ऑफ द बॉडी। ये टेंटिकल्स आर बॉडी पार्ट्स, तो पार्ट ऑफ द बॉडी सी से रिलेटेड है, यही है ना, हाँ। तो पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब ऑर्गन हो सकता है, हाँ, ऑर्गन, अंग हमारे बॉडी का एक हिस्सा ही तो है, तो उसको हम ऑर्गन बोल सकते हैं, तो ये ट्रू है। फिफ्थ देखिए, सी टर्टल्स ईट जेलीफिश। जो सी टर्टल्स होते हैं, समुद्र में रहने वाले जो कछुए होते हैं, वो जेलीफिश खाते हैं, ट्रू। लास्ट वाली लाइन में पढ़ा था ना, सम सी टर्टल्स ईट जेलीफिश, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी इस पैसेज से रिलेटेड। अब आगे कुछ और एक्सरसाइजेस दी हैं इस पैसेज से रिलेटेड, हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखिए, बी नंबर की एक्सरसाइज है, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग बैफ। ये आपको एक बैफ सा दे रखा है, तो आपने पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ा है ना, तो आपको उसी पैसेज से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और इसको कंप्लीट करना है। देखिए, पार्ट्स ऑफ अ जेलीफिश बॉडी, जो जेलीफिश होती है उसकी बॉडी के पार्ट्स बताने हैं। तो वाटर होता है, पढ़ा था हमने, वाटर, टेंटिकल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, स्किन और माउथ, है ना। बताया था ना, थिन लेयर ऑफ स्किन होती है। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जेलीफिश के, टेंटिकल्स, वाटर, टिश्यू, माउथ और स्किन। आई बात समझ में। अब देखिए सी नंबर की एक्सरसाइज। सी नंबर की एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज अब। जो हमने अभी पैसेज पढ़ा उसमें से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जेलीफिश लुक्स लाइक एन। बताइए, हमने पैसेज में पढ़ा था कि जेलीफिश कैसी लगती है, अम्ब्रेला जैसी। तो जेलीफिश लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला। सेकेंड देखिए, ग्रुप ऑफ जेलीफिश इज कॉल्ड। अब जेलीफिश के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ब्लूम, स्वाम, स्मैक, है ना, BOOM ब्लूम, स्वाम SWARM, स्मैक SMACK। तो इसी के साथ आपकी इस पैसेज से रिलेटेड एक्सरसाइजेस फिनिश होती है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगा ना, कितना अच्छा है। पहले पूरा पैसेज पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड कुछ आप
क्वेश्चंस के आंसर दो। इससे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे आज हमने जेलीफिश के बारे में पढ़ा ना, जेलीफिश के बारे में शायद हमें जो बातें नहीं पता थी वो भी हमें पता चली कि जेलीफिश की बॉडी कैसे होती है, किस किस चीज़ों से वो बनी होती है, क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके। ठीक है, तो आज हमने जेलीफिश के बारे में अच्छे से पढ़ा और समझा। तो इसी तरीके के कुछ और पैसेज इस चैप्टर में हैं जिन्हें हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपको इस पैसेज को करना है। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।